और हरियाणा विधानसभा में कई मुद्दों को लेकर हंगामा हुआ। नौकरियों को लेकर एक दूसरे पर जमकर सरकार और विपक्ष की तरफ से वार पलटवार किए गए। मुख्यमंत्री भाषण देने के लिए खड़े हुए और तकरीबन 2 घंटे का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भाषण दिया। मुख्यमंत्री का बयान लगातार लंबा होता चला गया और एक ऐसा वक्त आया कि कांग्रेस के विधायक जाने लगे। फिर मुख्यमंत्री ने उनसे निवेदन किया। कांग्रेस के कुछ विधायक वापस आ गए। सदन की कार्रवाई 15-15 मिनट के हिसाब से कई बार बढ़ाई गई। फिर एक मौका ऐसा आया आखिर में कि राव नरवीर जो कैबिनेट मंत्री हैं वो मुख्यमंत्री के पास आए कि अब बस कीजिए, अब तो आपने डबल सेंचुरी लगा दी है। और जो लिखित पेज था उसको उन्होंने ढक लिया कि अब रहने दीजिए। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री ने अपना भाषण खत्म किया। लेकिन इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। आंकड़ों के साथ मुख्यमंत्री ने नौकरियों के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। कांग्रेस के कार्यकाल में कितनी नौकरियां दी गईं और फिर हरियाणा में बीजेपी के कार्यकाल में कितनी नौकरियां दी गईं, इन तमाम आंकड़ों को लेकर मुख्यमंत्री सदन में मौजूद थे। और इस दौरान कई मुद्दों को लेकर उन्होंने विपक्ष से सवाल भी किए और साथ में फिर दावा किया कि हम ही ने बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरी दी है। कांग्रेस ने हरियाणा के युवाओं के साथ धोखा किया था। जिनके हाथ में सौदों की स्याही के निशान हैं, वो आज हमें बताएं क्या सच क्या ईमान है, क्या सच क्या ईमान है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने दफ्तर को दर्पण बनाया है, हमने दफ्तर को दर्पण बनाया है, सब साफ दिखाई देता है। ट्रांसपेरेंसी है माननीय अध्यक्ष जी, एकदम साफ दिखाई दे रहा। अगर टैक्सी किसी ने पकड़ी है उसको तुरंत, ये पहली बार इतिहास के अंदर हुआ है, इसी सदन के बाद उसको एक्सपेल कर दिया गया नौकरी से। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग, ये दोनों स्वतंत्र इकाइयां हैं माननीय अध्यक्ष जी। ये अपना इंडिपेंडेंट ये बॉडी है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे जो विपक्ष के भाई हैं, विपक्ष के भाई, इनके शासनकाल में हमेशा क्या होता था, इन संस्थाओं के ऊपर इतना दबाव होता था, रिजल्ट माननीय अध्यक्ष जी, रिजल्ट हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से नहीं निकलता था, रिजल्ट इनके निवास से निकलता था। कि मुझे रोना आ रहा है, मुझे रोना आ रहा है। और रोना किस बात के ऊपर आ रहा है कि मेरे हरियाणा प्रदेश के युवाओं के साथ कांग्रेस ने जो उनकी गत करी है, उनका पैसा भी चला गया माननीय अध्यक्ष जी, जमीन भी चली गई, नौकरी भी नहीं मिली, किसी और को नौकरी मिल गई। ये भ्रष्टाचार था। आप लोगों ने भर्ती रोक को गैंग खड़ा कराया। मैंने पिछले बार भी कहा था, माननीय अध्यक्ष जी, एक भी भर्ती ऐसी नहीं है हमारी जो कोर्ट में न गई हो, और कोर्ट ने उसके ऊपर मजबूत मोहर लगाई है कि आप भर्ती कर सकते हैं। ये हमारी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर मोहर लगी है। मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय मनोहर लाल जी का, जिसने इस सिस्टम को बदला। और मैं तो आप लोगों को, विपक्षी साथियों को कहूंगा कि अपने घर मां उनकी फोटो लगाकर पूजो। ऐसा व्यक्ति है वो, ऐसा व्यक्ति है जिसने सारी व्यवस्था को बदला। आप उससे सीख लीजिए, कुछ ना कुछ आपने सीखना चाहिए उससे, उनके कार्यकाल से सीखना चाहिए। बच्चों को किस तरीके से लगाया पूरा प्रदेश जानता है, परंतु बिना पर्ची बिना खर्ची। मैं सिर्फ 1 साल का बताना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी, हमने ये 1 अप्रैल 2024 और 31 मार्च 2025, 1 साल के अंदर 3585 लगाए। इनके 10 साल से ज्यादा 1 साल में लगाए। 1 अप्रैल 2025, 24/2/2026, 1067। हमारे जो 10 साल का कार्यकाल है माननीय अध्यक्ष जी, इसके अंदर 11,017 बच्चों को हमने बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर लगाया, और इन्होंने मात्र 10 सालों के अंदर 3,593 को लगाया। हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के दौरान नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदन में कार्यस्थगन प्रस्ताव रखा। HSSC और HPSC में नौकरियों को लेकर जमकर हंगामा हुआ सदन के अंदर। कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि हमारे यहाँ पर्ची खर्ची चलती थी, लेकिन इनके यहाँ तो HPSC ऑफिस में अटैची की अटैची मिल रही है। इस पर पूर्व मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि आपके समय में नौकरियां रोहतक से बांटी जाती थी। मैं अगर नाम पढ़ूंगा तो बवाल हो जाएगा। इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल ने कहा
कि आज कहा जा रहा है कि हरियाणा के बच्चे काबिल नहीं है। अगर ये सच है तो फिर हम सदन में ये चर्चा क्यों कर रहे हैं? आदित्य देवीलाल ने कहा कि राजस्थान में मात्र 1% दूसरे राज्यों के युवाओं को नौकरी मिली है। कांग्रेस के शासनकाल में नौकरियों की बोली लगती थी। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि इनके कार्यकाल के दौरान एक HPSC भर्ती के लिए 28 लोग राइटर मांगते थे। इनके शासनकाल में यह हाल था, कट ऑफ लिस्ट में ये तय करते थे। इस पर विपक्ष के विधायकों की तरफ से नारेबाजी की गई, हंगामा किया गया। हमारे हरियाणा का युवा इस समय कितना परेशान है। जो हमारा युवा पढ़ा लिखा युवा है, हमारा युवा ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द स्टेट है, ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द कंट्री है। आज वो धरना प्रदर्शन कर रहा है अपनी मांगों को लेकर। मैं उम्मीद करूंगी कि आज जो हमारा एडजर्नमेंट मोशन HPSC और SSC की भर्ती को लेकर जो एक प्रश्न चिन्ह लगा है, उसमें जो आया है सरकार उसको गंभीरता से लेने का काम करे। जो यूनिवर्सिटी का टॉपर है, UGC के माध्यम से हर पेपर क्वालिफाई कर रहा है, अध्यक्ष महोदय क्या कारण है कि HPSC ने इस तरह के रूल और कानून बना दिए कि हमारे इन युवाओं को आज आप 35% पास मार्क्स भी देने का काम नहीं कर रहे हैं? ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। और हरियाणा प्रदेश से सब मकड़जाल पूरे हरियाणा प्रदेश में जिस तरह का बकड़जाल था, किसी व्यक्ति को नौकरी मिलने की बात छोड़िए, एक राजनीतिक सहारा हुआ करता है, कोई MP MLA हो, कि क्षेत्र से संबंध रखता है, कि जाति से संबंध रखता है। हरियाणा में टेस्ट नहीं हुआ करते, आपसदारी देखी जाया करती थी। और आपसदारी से देख रहे नौकरी इसकी लगेगी, और एक महीना पहले उसकी तैयारी करके उसके कह दे फलाने का छोरा DSP लगेगा। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, SSC HPSC को रोकने के लिए जो इन्होंने मकड़जाल पूरे हरियाणा प्रदेश से फैलाया था, जिस प्रदेश से पेपर बिकते थे, जिस प्रदेश से बोली लगती थी, आज स्टेट का पेपर पास है, आज SCS का पेपर पास है, आज थानेदार का पेपर पास है। एक दिन पहले 24 घंटे पहले उसके पेपर तैयार हुआ करते थे। आज मैं इस सदन में खड़ा हूं हरियाणा के उस नौजवान की आवाज बनकर, जिसने सालों साल मेहनत करी, रात रात जागकर पढ़ाई करी, जिसके माँ बाप ने अपनी जमीन गिरवी रखकर उसकी कोचिंग सेंटर की फी भरी, सपने पाले, और बदले में उस नौजवान को क्या मिला? कभी पेपर लीक, कभी कैंसिलेशन, कभी कोर्ट कचहरी, और सरकार की तरफ से बिल्कुल सन्नाटा, शून्य। अध्यक्ष महोदय, रूल 66 के तहत हमारे माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने यह एडजर्नमेंट मोशन लेके आए। यह एडजर्नमेंट मोशन इसलिए लेकर आया क्योंकि एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स रहा है। यह हरियाणा के भर्ती व्यवस्था में सिस्टेमिक कोलैप्स है और युवाओं के साथ इंस्टीट्यूशनल बिट्रेयल है। भाई भतीजावाद और क्षेत्रवाद का बोलबाला जो उस समय चलता था, जिस प्रकार की गिरोहबाजी उस समय चलती थी, वो हम नहीं कह रहे, वो इन्हीं के विधायक और मंत्री जाके मुख्यमंत्रियों से लड़ते थे कि फलां के ज्यादा लग गए और मेरे कम लग गए। हुड्डा जी ने बताया कि आप साथ आते थे क्या? भाई नीरज शर्मा ने बयान दिया 50 वोट ले आओ और नौकरी ले जाओ। मैंने तो अपने आप नहीं किया, मैंने तो नहीं कहा ना ये बात। भाई ये तो सारा हरियाणा को पता है ना, चलते चुनाव में वीडियो वायरल हुई है। बताओ, आप कह रहे हैं आप साथ आए थे। सुनो ना, मैं टेक्निकल बात कर रहा हूं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। आप हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि भर्तियां रद्द हो गई, बच्चों का भविष्य खराब हो गया, कोई 35 साल का बता रहा, कोई 56 साल का बता रहा। अरे आपके कार्यकाल में 11 भर्तियां रद्द हुई हैं, 7,338 युवाओं का भविष्य अंधकार में हो गया। अगर ये कहें कि भाई जो इन्होंने दिया है डाटा, जो भी फैक्ट्स एंड फिगर दिए हैं उसमें ये गलती है, हम स्वीकार करेंगे कहीं गलती होगी। वो तो नहीं, वो तो जवाब बनता है इसका। 11 साल पहले ये प्रूफ किसी का नहीं, हवाई फायर कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, ये शोभा नहीं देता उसको। आज खड़े होके हम बड़ी बड़ी मेजें क्यों थपथपा रहे हैं कि हम नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं, हरियाणा के भविष्य को तय कर रहे हैं और सबका साथ सबके विकास का नारा लगा रहे हैं। हरियाणा के नौजवानों को नौकरी ना देकर राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, चंडीगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र इत्यादि राज्यों के बच्चों को
नौकरियां देने का काम किया। स्पीकर साहब, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन 2012 से लेकर अब तक 1% बाहरी लोगों को नौकरी मिली है। जब भी पूर्व की सरकारों में भर्ती होती थी, मैं रिकॉर्ड के साथ आपको बताना चाहता हूं, हम देखते हैं कि जब कांग्रेस के समय के अंदर 15,889 बैकलॉग छोड़ा गया एससी और बीसी का। अलग अलग बता देता हूं, ये रहा, हाँ बता देता हूं। हाँ, तो इसकी तकलीफ है अभय अरोड़ा जी, इसकी तकलीफ है कि किस तरीके से जो मेहनतकश लोग थे उनके साथ जातियां होती थी, किस तरीके से, क्योंकि जिनके पास पॉलिटिकल सिफारिशें नहीं होती थी या पैसा नहीं होता था, राजनीतिक पहचान नहीं होती थी, उनको नौकरी में कभी नंबर ही नहीं आता था। मैं धन्यवाद करूंगा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का, जिन्होंने एक व्यवस्था का परिवर्तन करने का काम किया।